मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती हैं, जानिए गरुड़ पुराण की कथा। सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरिविष्णु अपने दिव्य धाम बैकुंठ में विराजमान थे। उनके पास उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़ उपस्थित थे। गरुड़ भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय सेवक थे और सदैव उनके साथ रहते थे। एक दिन गरुड़ जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती हैं, उसे किस प्रकार का फल मिलता है, इन सब रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई। गरुड़ जी ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप समस्त जगत के पालन करता हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरी एक जिज्ञासा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? उसे स्वर्ग मिलता है या नरक? यमलोक की यात्रा कैसी होती है और पापियों को कैसी यातनाएं मिलती हैं? कृपा करके मुझे यह रहस्य बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और कल्याणकारी है। इसे सुनने से मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है और पापों से दूर रहता है। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य बताता हूँ। भगवान विष्णु बोले, जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तब उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और मन अशांत होने लगता है। जब अंतिम समय आता है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। जो व्यक्ति पापी होता है उसे यमदूत भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। उनके हाथों में फंदे और दंड होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्मात्मा और भगवान का भक्त होता है उसे यमदूत दिखाई नहीं देते। उनके पास भगवान के दिव्य दूत आते हैं और उसे शांति पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने आगे बताया, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 12 दिनों तक आत्मा अपने घर और अपने परिवार के आसपास ही रहती हैं। वह देखती हैं उसके परिजन उसके लिए रो रहे हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब उसके शरीर का दाह संस्कार होता है तब आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसका शरीर अब समाप्त हो गया है। इस समय परिवार द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार का महत्व हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त होती है। जब पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता है और परिवारजन पिंडदान करते हैं तब आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। 12 दिनों के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती हैं। भगवान विष्णु ने बताया, हे गरुड़, यमलोक की यात्रा बहुत कठिन होती है। यह यात्रा लगभग 48,000 योजन लंबी होती है। इस मार्ग में कई भयानक स्थान आते हैं। अग्नि से भरे मार्ग, कांटों वाले जंगल, भयंकर नदियां। पापी आत्माओं को इस मार्ग में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उन्हें भूख और प्यास लगती है, लेकिन जिनके परिवारजन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं उन्हें उस यात्रा में भोजन और जल मिलता है। यमराज का दरबार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती हैं तब उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के पास चित्रगुप्त नामक देवता होते हैं। चित्रगुप्त प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को लिखा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा को कर्मों का विवरण यमराज को सुनाते हैं। कर्मों के अनुसार आत्मा का निर्णय होता है। यदि मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दान किया है, सत्य बोला है, धर्म का पालन किया है, भगवान का स्मरण किया है, तो उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, झूठ बोला है, चोरी की है, हिंसा की, दूसरों को दुख दिया, तो उसे नरक में भेजा जाता है।
नरक की यातना। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि नरक में कई प्रकार के स्थान होते हैं। रौरव नरक, यहाँ पापियों को भयंकर जीवों द्वारा कष्ट दिया जाता है। कुंभीपाक नरक, यहाँ पापियों को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। अश्वपत्र वन नरक, यहाँ तलवार जैसी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं जिनसे पापियों को चोट लगती है। इन नरकों में पापी अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है तब उसे पुनः जन्म मिलता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कर्मों के अनुसार आत्मा को नई योनि मिलती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु के मुख से यह ज्ञान सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत महान ज्ञान दिया। यह ज्ञान मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यही ज्ञान गरुड़ पुराण कहलाता है। इसे सुनने से मनुष्य पापों से दूर रहता है और मोक्ष के मार्ग पर चलता है। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान बाद में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया। महर्षि वेदव्यास ने इसे अपने शिष्य सूत जी को बताया। फिर सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाई। तभी से यह ज्ञान गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।